दोस्तों नमस्कार। यह चैन न्यूज 321 में आप सभी का स्वागत है और कुछ उनसे राय जानने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब चल रहे उनसे। गुड्डू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते भैया। यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए हैं और जो दिनेश लाल निरहू थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यादव को कह रहे थे जहां वो लड़ रहे हैं हम वहीं से लड़ेंगे, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय धर्मेंद्र यादव जी को उनको जीत की कोटि कोटि बधाई देता हूं और उनके साथ साथ पूरे अपने आजमगढ़ की सम्मानित जनता, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी लोग मिलकर सभी वर्गों का सपोर्ट मिला और जो इस बार पीडीए का नारा था उस पर खरा उतरते हुए सभी लोग उसी भावना के साथ उनको प्रचंड बहुमत देकर 1,61,000 से ऊपर मतों से जिताकर बहुत बड़ा जनादेश यहाँ से मिला हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी को, जिसके लिए मैं अपने आजमगढ़ की सम्मानित जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और रह गई बात जो निरहुआ की बात कर रहे हैं आप, निरहुआ जब से हारे हैं यहाँ पे चुनाव, अब तो हार गए हैं, वो अगली बार 8,000 वोट से जीत गए थे तो बहुत उनका जो घमंड था 7वें आसमान में पहुंच गया था और वही घमंड आज उनको जमीन पे लाके पटका, ऐसी पटकान पटका है। निरहुआ जी जब से हारे तब से अब तक उनका कोई बयान नहीं आया है। वो कहते थे मैं आजमगढ़ में हारूंगा तब भी रहूंगा, जीतूंगा तब भी रहूंगा। कम से कम जब वो हार गए नैतिकता के आधार पे जो जनता उनको वोट देती उस जनता को धन्यवाद करते हो, लेकिन मीडिया वाले उनको ढूंढ रहे हैं। बताइए, जब से हारे एक भी न उनका बयान कहीं पे आया न कहीं पे दिख रहे हैं वो, और जब मीडिया नहीं उनको पा रही, उनके कार्यकर्ता नहीं उनको पा रहे हैं, तो जनता कहां से उनको खोजेगी, कहां से पाएगी? तो निरहुआ जी कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए, किसी को कोई पता नहीं है। और अब तो गायब ही रहेंगे, हमें लगता है कि मुंबई में गए होंगे, जोहर चपाटी में थोड़ा आराम कर रहे होंगे। और उनके लिए बेहतर यही होगा कि जो उनकी पब्लिसिटी थी, जो फिल्मों में थी, जो खत्म हो चुकी है, शायद फिर से फिल्मों में मेहनत करें, शायद फिर से उनकी पब्लिसिटी आ जाए। और उनके बस की राजनीति नहीं है, वो कलाकारी करें और बहुत अच्छे कलाकार थे और कलाकारी करें, फिर से उनका समय लौट सकता है। राजनीति उनकी बस की नहीं है। और अखिलेश यादव क्या टक्कर देंगे? अखिलेश यादव तो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और जो उनके भाई से खुद नहीं जीत सके चुनाव, वो अखिलेश यादव को क्या टक्कर देंगे? अखिलेश यादव निरहुआ कहीं न्यूज पे बैठ के देख रहे होंगे खुद कि वो पूरे देश का नेतृत्व अखिलेश यादव इस समय इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं और आगामी समय में हमें अखिलेश यादव की जरूरत है, पूरे देश को उनके नेतृत्व की जरूरत है और उन्हीं के नेतृत्व में हमारे देश का विकास संभव है। और निरहुआ अब तो उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, अब हार गए चुनाव। और हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी का एक बयान सुनिएगा आप, जो निरहुआ को कितना विनम्रता से उनके बारे में बोले निरहुआ के लिए वो, तो यही समाजवादियों की पहचान है। हम लोग कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो निरहुआ जिस तरह उसका घमंड 7वें आसमान पे बोल रहा था, वही घमंड यहाँ की जनता ने तोड़ने का काम किया है। और अब निरहुआ को भी समझ में आ गया आजमगढ़ क्या चीज है। अच्छा, जो चुनाव के समय एक गाना बज रहा था, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल है, इस पे क्या कहेंगे? अब वो तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी गा देते हैं, लेकिन अखिलेश जी अगर फरार हुए होते तो आज पूरे प्रदेश में, आज पूरे देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरे हैं। आज पूरे समाज का सपोर्ट नहीं मिलता। आज पूरा देश देख लीजिए, आप किसी भी सीट पे देख लीजिए, लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जीते हैं। और जो हमारे नेताजी का जो पिछड़े दलित जो पीडीए का नारा था, उस नारे पे पूरे पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों का सपोर्ट मिला। इसलिए सभी लोग जान रहे हैं कि आज अगर संविधान हमारा नहीं बचा तो कल हम नहीं बचेंगे। हमारे लिए जो बाबा साहब जो हमें नियम कानून देकर गए थे, वो नियम कानून हमसे कहीं ना कहीं बीजेपी ने छीनने का काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भी माननीय अखिलेश यादव जी और निरहुआ फरार अपने खुद हो गए, आजमगढ़ से देखिए फरार हो गए हैं। आप 4 दिन से देखिए, चुनाव गिनती हुए 4 दिन हो गया, लेकिन कहीं पर भी उनके जो कार्यकर्ता वो ढूंढ रहे हैं
निरहू जी कहाँ हैं, लेकिन हमसे खुद कई लोग पूछे निरहू का कहीं पता नहीं चला, भैया कोई पता है? हम बोले भैया हमसे क्या मतलब, हम तो उनकी पार्टी से है नहीं, जो आप लोग ढूंढिए। और वो तो खुद फरार हो गए। अखिलेश जी को क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो पूरे देश को लेकर चल रहे हैं और उसी में सभी का ध्यान है। जिस दिन देखिएगा गठबंधन की सरकार अगर बन गई तो आजमगढ़ में वो विकास की गंगा बहेगी जो अब तक नहीं बही थी, वो अब बहेगी। और ये आजमगढ़ जो समाजवादियों का गढ़ रहा है और रहेगा, और ये हमेशा से साबित कर दिया। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के दिलों में आजमगढ़ बसता है। निरहुआ क्या बोलेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को? ये माननीय अखिलेश यादव जी की धड़कन है, आजमगढ़ माननीय अखिलेश यादव की धड़कन है। चलिए उनका विचार सुने, और विचार सुनने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।